हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। क्या है टॉपिक? शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। कौन से दो शब्द? शिक्षा और मनोविज्ञान से दो शब्दों से मिलकर बना है शिक्षा मनोविज्ञान। तो सबसे पहले हम शिक्षा के बारे में जानते हैं, शिक्षा का विस्तार पहले जान लेते हैं, उसके बाद मनोविज्ञान, फिर शिक्षा मनोविज्ञान, दोनों को एक साथ समझेंगे। तो पहले शिक्षा के बारे में समझते हैं। तो शिक्षा शिक्षा शब्द क्या है? संस्कृत भाषा। क्या है? संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु, शिक्ष धातु जिसका अर्थ क्या है? शिक्षा से लिए धातु से लिया गया, जिसका अर्थ क्या है? सीखना सिखाना। मतलब कि शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्षा से लिया गया है, जिसका अर्थ शिक्ष धातु से लिया गया, जिसका अर्थ क्या है? सीखना या सिखाना। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना या सिखाना। अब शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन। शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन। एजुकेशन लैटिन भाषा के क्या? एजुकेटम से बना है। एजुकेशन लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है, जिसमें ए क्या है? अंदर। ए का मतलब होता है अंदर, और ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ना। एजुकेशन के एजुकेटम के ए से अंदर, और ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं? एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अंदर से आगे बढ़ना। मतलब कि एजुकेटम का एक अंदर होता है, ड्यूको का आगे बढ़ना। तो एजुकेटम का शाब्दिक अर्थ क्या समझेंगे? अंदर से आगे बढ़ना। अंदर से क्या है? आगे बढ़ना। अब इसका दूसरा एक और परिभाषा जैसे इस प्रकार भी देख सकते हैं, एजुकेटम से और लैटिन भाषा के दो और शब्दों से लिया गया है। क्या है? एडू केयर और एडू शेयर। देखिए यहाँ पर ए है, केयर है, ये शेयर है। तो एडू केयर और एडू शेयर, तो इसको ध्यान रखिएगा। एडू केयर और एडू शेयर से ले गया है, इससे क्या है? एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई। तो एडू केयर और एडू शेयर, तो इसका मूल शब्द मतलब कि इसको भी स्वीकारा गया है। मूल शब्द में एजुकेशन को क्या है? एडू केयर एडू शेयर से स्वीकारा गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? नेतृत्व देना या बाहर लाना। एजू केयर और एजू शेयर का मतलब होता है नेतृत्व देना और बाहर लाना। तो इस प्रकार लैटिन भाषा की ए और ड्यू को मतलब अंदर से आगे बढ़ना, और दूसरा अर्थ है एजू केयर और एजू शेयर, नेतृत्व देना बाहर लेना। तो इस प्रकार ये दोनों को देख लीजिएगा। उसके बाद है शिक्षा। शिक्षा को और क्या कह सकते हैं? प्रत्येक व्यक्ति या बालक। क्या है? शिक्षा मतलब प्रत्येक व्यक्ति या बालक की आंतरिक शक्ति को क्या है? बाहर लाने और विकसित करने की क्रिया से लिया जाता है। मतलब शिक्षा का अगर और परिभाषा अगर देखें अच्छे से, तो उसका मतलब क्या है? प्रत्येक व्यक्ति या बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर लाने और क्या है? विकसित करने की क्रिया से क्या है? लिया गया है शिक्षा को, है ना। और देख लेते हैं, भारतीय मनीषियों ने सविद्या या विमुक्तये, संस्कृति क्या है? सविद्या या विमुक्तये कहकर शिक्षा को क्या है? मुक्ति का साधन बताया। मतलब कि भारतीय मनुष्यों ने ये परिभाषा संस्कृत में सविद्या या विमुक्तये कहकर शिक्षा को क्या है? मुक्ति का साधन माना है। शिक्षा बालक में अंतर्निहित शक्तियों को उभार कर उन्हें पूर्ण विकसित करती है। शिक्षा बालक में अंतर्निहित शक्तियों को उभार कर उन्हें क्या है? विकसित करती है। तो इस प्रकार शिक्षा के बारे में ये सभी बातें हैं। तो शिक्षा के बारे में ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है शिक्षा की परिभाषा। तो शिक्षा की परिभाषा के बारे में देख लेते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने शिक्षा की परिभाषा दी है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या है, देखते हैं। तो शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है। शिक्षा की परिभाषा फ्रॉबेल ने क्या दिया है? शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है। मतलब कि क्या है? एक बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है। किसने कहा है? तो फ्रॉबेल ने कहा है। तो फ्रॉबेल का यह कथन याद रखिएगा। उसके बाद है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा की परिभाषा किस प्रकार दिया है, देखते हैं। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार क्या है? मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। क्या कहा है? मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को ही अभिव्यक्त करना ही क्या है? शिक्षा है। किनके अनुसार? स्वामी विवेकानंद के अनुसार। अब महात्मा गांधी के अनुसार देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क या आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास है। यानी कि बालक की क्या है? शरीर, मस्तिष्क, आत्मा का सर्वांगीण विकास है। तो किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। तो उनका ये कथन याद रखिएगा। अब हर्बर्ट स्पेंसर मतलब कि है हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा की परिभाषा उन्होंने कैसे दिया, उसको देख लेते हैं। तो इनके अनुसार शिक्षा क्या है?
शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित। तो देखो, अंतर्निहित शक्ति में क्या है, बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करना। तो इसको याद रखिएगा। अंतर्निहित में क्या है, बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करना। किसने कहा है, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने। इसमें क्या था, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। लेकिन इसमें क्या है, अंतर्निहित शक्तियों में बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करना, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार। तो इनका ये कथन है। अब उसकी पेस्टोलॉजी के अनुसार देख लेते हैं। पेस्टोलॉजी नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा, मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक व सामंजस्य पूर्ण प्रगतिशील विकास की शिक्षा है। मतलब कि पेस्टोलॉजी में मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक व सामंजस्य पूर्ण प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। तो किसने कहा है, पेस्टोलॉजी के अनुसार उन्होंने शिक्षा की ये परिभाषा दिया है। अब अरस्तु देख लेते हैं। ये परिभाषा तो आपने जानते ही होंगे, जैसे कि इसमें क्या है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, निर्माण करना ही शिक्षा है। तो ये किसने कहा है, अरस्तु ने। तो इस प्रकार ये फ्रॉवेल, अरस्तु, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, हर्बर्ट स्पेंसर, पेस्टोलॉजी, इनके कथनों को याद रखिएगा। एग्जाम में महत्वपूर्ण है, मतलब कि एग्जाम में एक न एक तो पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार शिक्षा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, शिक्षा की मतलब कि लैटिन भाषा से कहाँ कहाँ कैसे विस्तार हुआ, इसके बारे में देख लिए, और परिभाषाएं इस प्रकार। अब मनोविज्ञान को जानते हैं। शिक्षा के बारे में जान लिया, अब मनोविज्ञान के बारे में जानते हैं। तो देखिए, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का हम लोग शाब्दिक अर्थ में क्या समझ सकते हैं, मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कहाँ से क्या है, यूनानी की ग्रीक भाषा से है ना। साइकोलॉजी क्या है, यूनानी की ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुई है। अब इसको साइकोलॉजी के दो भाग, मतलब इनको दो भाग में कैसे हुआ है, तो साइकोलॉजी से साइकी और लोगोस। तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। तो इसका मतलब कि मनोविज्ञान का मतलब कि क्या कह सकते हैं, आत्मा का अध्ययन। मतलब कि साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लोगोस का अध्ययन। तो मनोविज्ञान को कह सकते हैं आत्मा का अध्ययन करना ही क्या है, मनोविज्ञान है, आत्मा का अध्ययन करना। तो इस प्रकार क्या है, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान, और अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। तो साइकोलॉजी क्या है, यूनानी की ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका क्या है, दो भाग किया गया है। तो दो भाग मतलब कि दो भागों में विभाजित किया गया है। तो साइकोलॉजी से क्या लिया गया, साइकी और लोगोस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। तो इसका पूर्ण रूप से देखें तो मनोविज्ञान का क्या है, आत्मा का अध्ययन करना ही क्या है, मनोविज्ञान है। अब मनोविज्ञान की परिभाषाएं, कुछ वैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को परिभाषित किया है अपने अपने तरीके से। तो उन कथनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वाटसन मनोविज्ञान के बारे में क्या कहते हैं, उसको देखते हैं। तो वाटसन ने मनोविज्ञान का कथन क्या कहा है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। क्या है, वाटसन के अनुसार व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। वाटसन के अनुसार, इनके अनुसार व्यवहार क्या है, एक निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। किसने कहा है, वाटसन ने। तो इसको याद रखिएगा। वुडवर्थ ने कहा है वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। यानी कि वातावरण के संपर्क में मानव के व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं, जो व्यवहार करता है, उसके विज्ञान के तरीके क्या कहते हैं, वुडवर्थ कहते हैं। और वुडवर्थ ने कहा है, ठीक है। विज्ञान को मनोविज्ञान को इस प्रकार वुडवर्थ ने अपने कथन दिया है। मैकडूगल ने क्या कहा है मनोविज्ञान के बारे में देखते हैं। आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। क्या है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। किसने कहा है, तो मैकडूगल ने। क्रो एंड क्रो के अनुसार देखते हैं। क्रो एंड क्रो ने कहा है व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। तो क्या है, व्यवहार और मानव संबंधों का तो अध्ययन है। तो किसने कहा है, क्रो एंड क्रो ने, ठीक है। उसके बाद गार्डनर मर्फी ने क्या कहा है मनोविज्ञान के बारे में देखते हैं। जो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है, मतलब कि जो जीवित व्यक्ति उनके वातावरण के प्रति उनकी जो क्रियाएं होती है उनका अध्ययन करता है, उसको क्या है, मनोविज्ञान कहा है। किसने कहा है, तो गार्डनर मर्फी ने, ठीक है। उसके बाद गैरिसन व अन्य देखते हैं। गैरिसन व अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार क्या है, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से, मतलब कि मानव किस प्रकार व्यवहार करता है उसके अध्ययन, उस तरीके को क्या है, मनोविज्ञान कहते हैं। किसके अनुसार, गैरिसन व अन्य वैज्ञानिकों अनुसार। अब देखते हैं मन नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा है, उनके अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। मतलब कि आधुनिक मनोविज्ञान मतलब
उनके अनुसार क्या है, वैज्ञानिक खोज से, वैज्ञानिकों तरीके से मतलब नए नए खोज करना, इस प्रकार के क्या है अध्ययन को मनोविज्ञान कहा है। किसने कहा है, मन नामक वैज्ञानिक ने कहा है। अब स्किनर देखते हैं, स्किनर ने क्या कहा है, व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार व अनुभव का विज्ञान, मतलब व्यवहार अपनी जो झलकता है मनुष्यों में, और अनुभव किस प्रकार करता है वो क्या है, विज्ञान है। तो व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है मनोविज्ञान। किसने कहा है, स्किनर ने कहा है। बोरिंग के अनुसार देखते हैं मानव प्रकृति का अध्ययन है। मानव प्रकृति का अध्ययन है, किसने कहा है, बोरिंग ने। तो इस प्रकार वाटसन, बोरिंग, स्किनर, मन, गैरिसन, गार्डनर, मर्फी, क्रो, मैकडूगल, वुडवर्थ, इन सभी ने मनोविज्ञान को अपने अपने कथनों में मनोविज्ञान की परिभाषाएं दिए हैं। तो इन कथनों को अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। थैंक यू।